नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 9वें बजट पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे दिशाहीन और जनता की जरूरतों से परे बताया। अखिलेश यादव ने कहा, यह इस सरकार का दूसरा आखिरी बजट है। इसके बाद एक अंतिम बजट आएगा और फिर जनता को मौका मिलेगा एक नई सरकार चुनने का। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पिछले बजटों को देखा जाए तो यह साफ है कि किसी का भी मेल इनके घोषणा पत्र से नहीं रहा। न इस बजट में कोई फोकस दिखता है, न ही इससे पहले वाले बजटों में कोई ठोस योजना थी। अखिलेश यादव के अनुसार सरकार के बजट में न कोई विजन है और न ही कोई स्पष्ट रोड मैप की उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के बजटों में किसानों और आम जनता की बुनियादी जरूरतों को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। बजट में सिर्फ घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि जनता अब सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में बदलाव की ओर बढ़ेगी। अब देखना होगा कि उनकी यह बयानबाजी आगामी राजनीतिक माहौल को किस दिशा में ले जाती है। उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि अंतोगत्वा विधायक मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन। इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।